रीवा जिले के चाकघाट थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पडरी में दो पुत्रों के बीच हुए विवाद के बाद पिता के नाम झूठी शिकायत थाने में करने पहुंचे एक पुत्र ने थाना प्रभारी से मोबाइल पर बहस करते हुए उनका एडिट ऑडियो वायरल कर दिया। इसके बाद थाना प्रभारी ने वायरल हुए ऑडियो की पूरी सत्ता सामने लाकर रख दी। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर चाकघाट थाना प्रभारी उषा सोनवंशी ने जानकारी देते हुए बताया कि कामता प्रसाद द्विवेदी 7वीं बटालियन छत्तीसगढ़ में पदस्थ हैं और ग्राम पडरी थाना चाकघाट के निवासी हैं। उन्होंने बताया कि वह 3 दिन के अवकाश पर आए हुए थे। इसी दौरान कूलर में पानी भरने को लेकर उनके दोनों बेटों अभय द्विवेदी और रोहन द्विवेदी के बीच विवाद हो गया, जिसकी रिपोर्ट कराने उनका पुत्र अभय थाने आया था। थाना प्रभारी ने बताया कि विवाद इतना बड़ा नहीं था कि उसकी रिपोर्ट लिखी जाए। इसके बाद शिकायत लेकर मामले को जांच में लिया गया, लेकिन अभय द्वारा जबरन एफआईआर दर्ज करने की बात की जा रही थी, जिसको लेकर फोन पर बात की गई तो उसने थाना प्रभारी से ही विवाद करना शुरू कर दिया और जबरन थाना प्रभारी का ऑडियो एडिट करके वायरल कर दिया। तो आइए सुनते हैं और जानते हैं इस पूरे मामले को लेकर थाना प्रभारी उषा सोनवंशी और अभय द्विवेदी के पिता का क्या कहना है। मेरा नाम कामता प्रसाद द्विवेदी है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं पडरी गांव है मेरा, थाना चाकघाट पड़ता है, तहसील त्योंथर, जिला रीवा, मध्य प्रदेश। अभय और रोहन आपके कौन हैं? मेरे लड़के हैं, बच्चे। अभी थाना चाकघाट में किन बातों को लेकर उनके द्वारा अपनी कार्रवाई को लेकर आवेदन दिया जा रहा है? क्या प्रकरण क्या है, किस बात को लेकर थाना प्रभारी चाकघाट और उनके बीच का एक ऑडियो जो वायरल हो रहा है, क्या सच्चाई है उसके बीच? सच्चाई ये है कि वो आए दिन नशा करते हैं, गांजा और दारू का, और उसी बीच मेरे से अनाप शनाप पैसा मांगेंगे, नहीं मिलेगा तो फिर आपस में भाई भाई लड़ाई किए हैं। उस दिन लड़ाई मारपीट किए हैं, लपटे थे, दोनों को मैं छुड़ाया हूँ। तो उसके बीच बचाव में जो है हम लोगों को भी अपशब्दों का प्रयोग किए हैं, और उल्टा जो है हम लोगों के हमारे घर परिवार, हम अकेला पड़ जाता हूँ तो मैं नहीं उनको संभाल पाता हूँ, तो यदि मेरा भाई परिवार भी सपोर्ट करता है तो उनको भी फंसाने के लिए यहाँ रिपोर्ट करते हैं, जो कि हमारे घर परिवार सभी निर्दोष हैं। सारी गलतियाँ इनकी है। ये नशा और गंदी आदतों में ये बहुत परिपक्व हो चुके हैं, इतना आगे निकल चुके हैं कि अब इनको पीछे आना बहुत मुश्किल है। अब मेरे ऊपर मेरे औलाद हैं, मैं इनको झेल रहा हूँ, मेरी यही विडम्बना है। कहाँ पर आप पदस्थ हैं और क्या किस विभाग में हैं? मैं पुलिस विभाग में हूँ, छत्तीसगढ़ कवर्धा जिले में पदस्थ हूँ। अच्छा, तो जो थाने में ये आवेदन दे रहे थे, ये सही प्रकरण था कि ये झूठा अनावश्यक रूप से? सब ये झूठा प्रकरण था, इनका अनावश्यक था। ये खुद दोनों अभय और रोहन आपस में झगड़ा लड़ाई किए हैं, और इनके बीच बचाव में हम लोग भाई परिवार आए तो उनसे भी ये जो है उल्टा सीधा बहस किए और आके उनके नाम एफआईआर या रिपोर्ट कर रहे हैं। तो सब सरासर गलत है, झूठ है, ये बुनियाद है। आप बोल रहे हैं कि रोहन और अभय आपस में विवाद किए हैं। हाँ, तो ये दोनों साथ में ही क्यों आपके ऊपर फिर आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग विवाद किए हैं? आपके ऊपर आरोप ये दोनों मिलकर क्यों लगा रहे हैं? नहीं, ये इनका मिल जाते हैं, जब अकेले हो जाते हैं तो सपोर्ट के लिए आपस में मिल जाते हैं, मिल गए हैं। झगड़ा लड़ाई के जब जान गए कि नहीं अब कोई अगली और कुछ न हो कार्रवाई, तो ये आपस में दोनों फिर मिल जाते हैं। अभी तो पत्नी को भी मिला लेंगे। ये तो क्या क्या नहीं है, उल्टा सीधा भी और भी आरोप लगा सकते हैं, अपनी पत्नी से लगवा सकते हैं, वो लगवा सकते हैं। इनको कोई मर्यादा, लाज शर्म की नाम चीज़ नहीं है। कौन बाप है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, ये इनके लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है गलत करने के लिए। ये सोशल मीडिया में एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसके संबंध में आपके द्वारा एक फरियादी को कुछ डांट फटकार लगाई जा रही है। क्या पूरा मामला है और किस प्रकार से जो ये ऑडियो वायरल हो रहा है, इसकी सच्चाई क्या है और क्या प्रकरण है इसका? मैं थाना प्रभारी चाकघाट, मेरे बारे में जो मीडिया में, सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो रहा है, ऑडियो वायरल हो रहा है, मैं उसका खंडन करती हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने उसको काट छांट करके गलत तरीके से पेश किया है। इसमें मामला ये है कि ग्राम पडरी का अभय द्विवेदी अपने पिताजी के खिलाफ दिनांक 8/5/24 को रात में आए थे थाने पर
कि उनके पिताजी ने उनके साथ मारपीट की है। उसकी एफआईआर करने आए थे, लेकिन मारपीट इतनी कोई ज़्यादा नहीं थी और मुंशी जी द्वारा एनसीआर काट के उनको दे दी गई थी। 155 सीआरपीसी के तहत उनको रिपोर्ट दे दी गई थी। और आपस में जब पता किया गांव में, दोनों भाइयों का आपस में कूलर में पानी डालने के विवाद के ऊपर से इनका विवाद हुआ था। इनके पिताजी प्रधान आरक्षक 455 कामता प्रसाद 7वीं बटालियन छत्तीसगढ़ कवर्धा में नक्सलाइट एरिया में पदस्थ हैं और बहुत ही तनावपूर्ण स्थितियों में वहाँ पे ड्यूटी करते हैं। इनके दोनों बेटे अभय द्विवेदी और रोहन द्विवेदी अक्सर ज़मीन जायदाद को लेकर लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं और इनके ऊपर ज़मीन जायदाद अपने नाम करने के लिए प्रेशर डालते हैं, जिसकी वजह से इनके तनाव उत्पन्न होता है। इनके पिताजी सिर्फ 3 दिन की छुट्टी के लिए आए थे और वो ज़मीन अपने नाम कराने के लिए इनसे विवाद कर रहे थे और ये बेटे ही गलत हैं और अपने पिताजी के खिलाफ झूठी रिपोर्ट करने के लिए आए थे। आईपीसी की धारा के तहत इतनी ज़्यादा कोई मारपीट नहीं हुई थी और कि जिसमें एफआईआर दी जाए, और ये मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि आप मेरी एफआईआर राजनीतिक दबाव के चलते नहीं कर रही हैं, जिस वजह से ये मुझसे अनावश्यक विवाद कर रहे थे। मेरे थाने के बाहर खड़े होकर ये वीडियो बना रहे थे ताकि झूठी कहानी कर सकें और वायरल कर सकें। हम यहाँ पे एक निष्पक्ष कार्रवाई करते हैं। जो भी आईपीसी सीआरपीसी के तहत जो भी घटना होती है, मुकदमा यहाँ पे जो भी कायम किया जाता है वो पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत ही किया जाता है और किसी तरह का कोई भेदभाव या किसी भी तरह का राजनीतिक दबाव में काम नहीं किया जाता। तो क्या उनके पिताजी के द्वारा भी कोई आवेदन आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है? हाँ, उनके पिताजी भी दूसरे दिन सुबह आए थे। उन्होंने अपने बेटों के खिलाफ भी कि उनको झूठा फंसाना दे, उन्होंने एक आवेदन दिया है और उन्होंने बताया है कि उनके बेटे ज़बरदस्ती उनकी जायदाद अपने नाम कराना चाहते हैं, जबकि अभी वो जीवित हैं और उनके बेटों पर वो पढ़ाई पर काफ़ी पैसे खर्च कर चुके हैं और हर महीने 36,000 रुपये ये अपने बेटों के अकाउंट में डालते भी हैं। उसके बावजूद उनके बेटे उनको जायदाद के लिए परेशान करते रहते हैं, जिससे वो मानसिक तनाव में रहते हैं। नक्सलाइट एरिया में वो काम करते हैं, छत्तीसगढ़ में कभी कभी छुट्टी पर आते हैं और इस वजह से उनका भी आवेदन लिया गया है और उनको समझाइश दी गई है कि आपस में लड़ाई ना करें। बस पुलिस की इसमें कोई भी भूमिका नहीं है। अनावश्यक अभय द्विवेदी पुलिस पे झूठा इल्ज़ाम लगाकर और अनावश्यक ही इसको मुद्दा बना रहे हैं।